एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। अभी मैं हूँ दिरांग में और हम जा रहे हैं बॉमडिला जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। दिरांग से बॉमडिला की जो दूरी है लगभग 40 किलोमीटर है। वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे अम्मा मार्केट है जो कि बहुत फेमस है, मॉनेस्ट्री है काफ़ी पुरानी है और आर हिल है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। हम पहुंच चुके हैं बॉमडिला। अभी हम जा रहे हैं अपर गोम्पा और इसी रूट में पड़ता है आपका आर हिल, जो कि यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। इससे पहले हमने काफ़ी गोम्पा विज़िट किया है, फिर भी हमें इतने अच्छे से नॉलेज नहीं है और ये नॉलेज बिना किसी मॉन्क के पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ये मोनास्ट्री का नाम जो GRL मोनास्ट्री हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका कौनसे गार्डन रापकेलिंग मोनास्ट्री है। तो ये ओरिजिनली इसका मेन टेम्पल जो मोनास्ट्री है वो तिब्बत में हुआ करता था। तिब्बत का ये छोना करके एक जगह था, उसका मोनास्ट्री था। तो तिब्बत को जो चाइना ने अपना काबू में रखते हुए फिर हम लोग इंडिया में जो ये बुद्धिस्ट धर्म को प्रिजर्व करने के लिए तो पहले का जो एंशिएंट का ट्रेडिशन को लेके फिर दोबारा स्थापना किया है इसको। तो जैसे ये मोनास्ट्री जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया, मतलब इन्होंने बनाया, तो ये हम लोग का जैसे हम लोग का गुरुजी हम लोग रिम्पुचे बोलता है, उनका रीइंकार्नेशन होता है। तो ये जो 13th टीजी रिम्पुचे मतलब सोना, जिसे हम ये मोनास्ट्री सोना में था बोला ना, तो वो वाला तो आपको हिज होलीनेस का हम लोग प्रोटेक्ट है। जिसे हम लोग पूरे वर्ल्ड में आपको सभी रिलीजन इनको ऐसे सिंबलाइज ऑफ यूनिवर्सल पीस हम लोग उसको दर्जा दिया जाता है ना। तो जैसे ये आप 3 मूर्ति जो देख रहे हैं, इसको हम लोग जे चोंगकापा कहते हैं। मतलब इन तीनों को मिलके तो ऐसे हम लोग जे आपसे सुन। जैसे तिब्बत से हम लोग का जो धर्म जो बुद्धिज्म है वो मेजर में आपको 2 सेक्ट में है, जैसे महायाना हिनायाना 2 पार्ट में किया। तो जैसे आपको हिनायाना जो जैसे आपको श्रीलंका और हम लोग का अरुणाचल में नामसाई साइड में आपको देखने का मिलेगा, जो ड्रेस जो है उन लोग पूरा प्योरली पीला लगाता है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो गेलुक्पा सेक्ट का हम लोग ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। ये हम लोग जो गेलुक्पा सेक्ट का फाउंडर है और ये जो कोने में उनका साथ है वो जो उनका 2 मेन जो डिसाइपल था, उनका 2 शिष्य जो। तो ये जो है हम लोग का ऑफरिंग है, ये जो बटर स्क्रिप्चर ना, जैसे ये हम लोग हिंदी में डालडा कहते हैं ना, ये बटर से बना हुआ है जी, एकदम प्योरली बटर है। मतलब जो डालडा आता है ना, वो डालडा को हम लोग मतलब उसको मालिश वगैरह करके जो ये ऑयल पेंट कलर मिक्स करके उसको हम लोग बनाया जाता है। जैसे लोसर हम लोग न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर का 15वां दिन में हम लोग इसका बहुत बड़ा बना के मतलब ऐसे ऑफरिंग हम लोग तैयार करके दर्शन देता है सबको। ये प्रेयर हॉल है, यहाँ पर सर कितने लोग एक बारी में बैठ के प्रेयर करते हैं? हम लोग इसमें आपको लगभग 200 अराउंड आप 200 पकड़ लीजिए, कभी उससे भी कम कभी ज़्यादा भी होता है, लेकिन अराउंड 200 समथिंग। अभी 21st सेंचुरी में अक्सर हम लोग का जो हिज होलीनेस है हम लोग को एडवाइस करते हैं कि आपको 21st सेंचुरी का मंक बनना है। तो उसका मतलब ये है कि हमको मॉडर्न भी इम्पोर्टेंट है, जो मॉडर्नाइजेशन है आपको फिजिकली इमोशनली मतलब मेंटली पूरा आपको मालूम होना है। सिर्फ आपको पूजा पाठ वो सबसे नहीं होगा, मतलब एक अपना धर्म से नहीं होगा। तो ऐसे करके उनका जो मार्गदर्शक में हम लोग का जो ये मोनास्ट्री के अंदर में हम लोग अप टू क्लास 10 तक हम लोग मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाता है। जैसे सब्जेक्ट में आपको हिंदी है, मैथ्स है, उसके बाद ये इंग्लिश है और EVS है। साइंस यहाँ नहीं है क्योंकि हम लोग का यहाँ फिलोसफी और अपना जो बॉटनी का जो सब्जेक्ट होता है
तो उसको हम लोग कवर नहीं कर सकते, इसलिए साइंस को नहीं पढ़ाता है हम लोग। तो 10th तक हम लोग जैसे NCERT जो बोलता है, CBSE बोर्ड में जो सिलेबस होता है, एग्ज़ाम जो बोर्ड फेस नहीं करता है वही है। और जैसे आपको एक स्कूल में सुबह मॉर्निंग असेंबली, नेशनल एंथम गाना, काउंटिंग जो और मॉर्निंग थॉट होता है, वो हम लोग ट्रांसलेट करके सब क्लास 3 to 10 तक पूरा आपको सुबह बोलना है। और जैसे हम लोग स्कूल का चलते हैं, ये नेशनल हॉलीडेज हो गया, नेशनल सेलिब्रेशन हो गया, वो सब भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग ये इस बार लास्ट ईयर से मोदी का सरकार में हम लोग ये वैशाख बुद्ध पूर्णिमा जो हुआ है वो भी हम लोग यहाँ करते हैं। जो भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है हम लोग भी सेम टू सेम आपको सेलिब्रेशन करते हैं। और यहाँ में हम लोग को जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो फंडेड थोड़ा बहुत हम लोग को मदद मिलता है, उसका मदद से हम लोग जो मोनास्ट्री है चला रहा है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये प्रेयर हॉल है, और ये आप सामने जो देख रहे हैं ये स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, सबों की क्लासेस हैं। और अभी हम जा रहे हैं एक आर्ट देखने जिसे सेंट मंडाला आर्ट बोलते हैं, और उसके बारे में जानते हैं कि वो कैसे बनाई जाती है और उसका क्या उद्देश्य है। ये है स्कूल की बेल, जो कि बच्चों की जो सबसे जो खुशी का ठिकाना नहीं होता जब ये बजती है। तो इसका भी सब लोग नहीं कर सकते। जैसे वहाँ से 10 आप पास करेगा तो 11 में आप जब पहुँचता है तो इसको आप प्रैक्टिस करना है 1 साल पूरा। फिर प्रैक्टिस करके फिर आपको हम लोग का जो तोरगिया करके एक फेस्टिवल है, डुबचो छिन्नो, एक बड़ा रिचुअल है पूजा, उसमें आपको ये तैयारी करके लास्ट दिन में इसको दर्शन देना है। तो जैसे हम आपको बताया, ये मंडला जो है एक तरह का आपको पैलेस जैसा है ना, तो ये सब का अलग अलग पैलेस होता है। तो ये जो हमारा एक डेटी है यमंतका करके, वज्र भैरवा कुछ बोलता है शायद, उसका नाम को भी एग्जैक्ट मालूम नहीं हिंदी में। तो ये अब यमंतका का ये है मंडला। तो इसको जो हम लोग ये जो नदी में जाके जो नदी किनारे में जो स्टोन होता है उसको हम लोग मतलब ये हमारे द्वारा उसको तोड़ के देखना पड़ता है कि अगर वो पूरा वाइट है तो हम ले लेगा उसको, थोड़ा भी इधर उधर वाइट नहीं हो के थोड़ा दागी है वो हम सेलेक्ट नहीं करता है। तो उसको लेके हमको पहले धुलाना है, फिर वो धुला के जब हो जाएंगे तो फिर हमको उसको छोटा 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 पीस करके, ऐसे क्रैशर में होता है ना एक तो मतलब फैक्ट्री का तरह, तो उसको बहुत बाग में हमको पीसना है, जैसे आपको यहाँ दिखाई देगा। अच्छा, ये पत्थर से पीसा एकदम पूरा नदी का प्योर पत्थर है। अच्छा। तो जैसे आपको यहाँ बड़ा छोटा को एक तो लास्ट सेंट है ना, तो इसको हम लोग बना के फिर उसको धुला के सुखाना है। फिर सुखाने के बाद तब जाके फिर जो ऑयल पेंट होता है जो कलर है उसको मिक्स करके फिर सुखाना है। ये सब प्रोसेस होने के बाद तब जाके ये मतलब इसे हाथ से बनाते हैं। हाँ, तो पूजा कितने पाठ दिन करके। लगते हैं सर इसे बनाने में? ये आपको लगभग 10 से 11 दिन पकड़ सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस और जो स्पीड डालने वाला उनसे उन लोग कोई 8 से 9 दिन तक कंप्लीट कर देते हैं। और ये लास्ट दिन इसको पूरा वो कर देते हैं। हाँ जी, यही है अभी हम जो आपको बताने वाला था। तो उसका मतलब ये है कि आपको देखो यहाँ देखिए, आप इतना सुंदर कलर करके हर एक चीज़ को इतना मेहनत इतना ध्यान से हम बनाना पड़ता है, लेकिन लास्ट को हम ये तो ऐसे दर्शन के लिए हम लोग रखा है। जब वो रिचुअल पूजा में पाठ में होगा तो इसको हम लोग तोड़ देता है, मतलब तोड़ के नागा रिचुअल कराता है। तो इसको तोड़ने का मतलब वो है कि एवरीथिंग इज इम्परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, मतलब नो वन इज कुछ भी स्थिर नहीं है इस दुनिया में, और लास्ट दिन इसको तोड़ दिया जाता है। हाँ, वो मतलब बताता है इसको तोड़ने का। तो ये वाला जो प्रैक्टिस है अभी इस तरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। देखो ये पूरा सेंड है ना, ये देख पूरा पत्थर का सेंड बनाया हुआ है एकदम, इसको जाके कलरिंग करना है। तो अभी जैसे याद हो, जैसे अभी आप क्लास 11 पहुँच के ये कराना है 11, तब 12 से आपको फिलोसफी जाएगा, 10 तक तो स्कूल में है। तो अभी आप जैसे आप यहाँ देखा इसको ये हो गया सेंट मंडला, जो सेंट द्वारा प्रैक्टिस ये तैयारी किया गया। तो अभी इसको आप समझने के लिए इसका 3D शेप जो है वो है ये रहा है आपका वुड में ये जो उसका 3D शेप में, इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, एकदम सेम जी।
हाँ, वो एक तो सैंड मंडल आपको ड्रॉ शेप में है, ये जो आपको 3D शेप में आप देख सकते हैं पूरा यहाँ में। पूरी के लिए जैसे आपको हम लोग कुछ घर बनाता है, कुछ बंगला, कुछ ऑफिस, कुछ भी बनाएगा, एक बाउंड्री होता है। तो ये जो उसका बाउंड्री वाल है, ये अंदर से जो आने वाला, ये चारों तरफ में ये यमन तका का है, यमन तका का मंडला, जो आप यमन तका का पैलेस भी आप बोल सकता है। आपको हम बताने से ये जो ऐसे है ना, इसको एक इससे मिला के लिखना पड़ेगा आपको, इस तरीके से आर्ट्स बनाई जाती है। हाँ, ऐसे करके, ऐसे जैसे हम डेमो बताए आपको, तो ऐसे इसको बैठ के अच्छे से और जो इसको सपोर्ट लेते हुए मतलब दबा के मतलब लिखना होता है, मतलब इसको ड्रॉ करना है। फिर जो इसको आप डालेगा, ये डायरेक्ट नहीं डाल सकता, इसका मैप है अंदर में। वो मैप को जो आप लिखिएगा ना, मैप एक दिन पूरा लग जाता है, 4 आदमी कुछ। मतलब उसको इतना से इतना तक का पूरा लिखा हुआ है, जैसे उसको इतना जाना है, उसका एक मेजर होता है पूरा। तो ये मैप में एक दिन पूरा लग जाता है, फिर वो करा के पूरा करते करते आपको। अच्छा, पहले कागज में से बना दिया ऐसे? नहीं, उसको ये फटता है ना, ये ड्रम, इसके ऊपर ही हमको लिखना है पेंसिल से खींच के। तो फिर इस पर अभी ये हो गया, नेक्स्ट बार जो नया करेगा इसको साफ कर दिया ना, वो मैप को भी मिटा दिया जाएगा धुला के। मैप नहीं रख सकते, तो जब बनाएगा तो आप मैप बना के मैप के ऊपर डालना है। गोम्फा के अंदर ही गेस्ट हाउसेस बना रखे हैं और होम स्टे भी हैं। आप इस साइड जो देख रहे हैं, ये होम स्टे है और ये गेस्ट हाउस है, जो कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर ठहरते हैं। तो ये जो गेस्ट हाउसेस हैं, दो इनका जो फेयर है वो 2 से 3 हज़ार के बीच में है। तो आप कभी भी आएँ और यहाँ ठहरें। इस पवित्र धाम के बारे में मोंग के द्वारा हमें काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ और हमें समय का पता ही नहीं चला। हमें अम्मा मार्केट और RR हिल भी विज़िट करना था, बट वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी।